देश में लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद अब उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल आम चुनाव के नतीजे आने के बाद ज्यादातर राज्यों की सीटों पर समीकरण में बदलाव आ गया है। इस बार यूपी की ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन सफल रहा, जबकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा को कई सीटों पर बड़ा झटका मिला था। बता दें कि इस बार यूपी की फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी और खैर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच रायबरेली की ऊंचाहार सीट काफी सुर्खियों में है, क्योंकि इस सीट से विधायक मनोज पांडे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस सीट को अभी तक खाली घोषित नहीं किया है। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं इन चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स। कौन कहां किस सीट से क्यों चुनाव लड़ रहा है, चलिए जानते हैं। बात करें फूलपुर विधानसभा सीट की, तो यहां से भाजपा नेता प्रवीण पटेल विधायक थे। इस बार उन्होंने सांसद के तौर पर जीत हासिल की, लेकिन पटेल की अपनी विधानसभा सीट पर पकड़ काफी कमजोर हो गई है। लोकसभा चुनाव की गिनती में वो फूलपुर विधानसभा सीट पर करीब 18,000 वोटों से हारे। साल 2022 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में पटेल चुनाव में करीब 3,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। मझवा विधानसभा सीट, मझवा विधानसभा क्षेत्र मिर्जापुर लोकसभा के अंदर आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान यहां से अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की थी। मझवा विधानसभा सीट से अनुप्रिया पटेल करीब 2,000 वोटों के साथ आगे रही। इस सीट से बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद बिंद ने विधायक के तौर पर जीत दर्ज की। 2022 में बिंद ने करीब 33,000 वोटों के मार्जिन के साथ यहां से जीत हासिल की थी। इस बार विनोद बिंद भदोही लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद के तौर पर चुने गए हैं, मगर मझवा सीट से उनका दबदबा कमजोर हो गया है। वहीं बात करें मीरापुर विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर रालोद पार्टी के नेता चंदन चौहान विधायक थे। इस बार उन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट से करीब 3.5 हजार वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की। साल 2022 में रालोद और सपा गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरे। उस दौरान रालोद ने यहां से करीब 27,000 वोटों के साथ जीत दर्ज की। उपचुनाव में भी भाजपा और रालोद गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। अब बारी है मिल्कीपुर विधानसभा सीट के बारे में जानने की। यहां से सपा अवधेश प्रसाद को लोकसभा चुनाव में 8,000 वोटों से बढ़त मिली थी। हालांकि अवधेश प्रसाद ने 2022 में 13,000 वोटों से चुनाव जीता था। अवधेश प्रसाद इस बार फैजाबाद सीट से जीते हैं और सांसद भी चुने गए हैं। करहल विधानसभा सीट, लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी डिंपल यादव इस क्षेत्र से 55,000 वोटों के साथ लीड पर रही थी। ये विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा के तहत आती है। साल 2022 में इस सीट से अखिलेश यादव 67,000 वोटों से जीत हासिल कर विधायक बने थे, लेकिन इस बार कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। भाजपा की बात करें तो वह इस सीट पर कमजोर दिखाई पड़ रही है, जबकि सपा काफी मजबूत है। यहाँ से कुंदरकी विधानसभा सीट के बारे में अब बात करते हैं। सीट से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, लेकिन अब वो संभल सीट से सांसद बन गए हैं। उन्हें अपनी विधानसभा में तकरीबन 60,000 की लीड मिली थी, जबकि 2022 का चुनाव बर्क ने 43,000 वोटों से जीता था। इस सीट पर सपा बीजेपी के मुकाबले और मजबूत देखी जा रही है। साथ ही बात करते हैं अब गाजियाबाद विधानसभा सीट की। इस सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद यहां उपचुनाव होना है। अतुल गर्ग को अपनी विधानसभा में कांग्रेस की डॉली शर्मा के खिलाफ तकरीबन 70,000 वोट के तहत बड़ी बढ़त मिली थी। 2022 के विधानसभा में उन्होंने 1 लाख ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। कटेहरी विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो यहां से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। लालजी वर्मा को कटेहरी में 17,000 वोटों की बढ़त मिली, जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव 7,000 वोटों से जीता था। जाहिर है वो अपने क्षेत्र में और मजबूत हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी रितेश पांडे को 1.37 लाख वोटों से हराया। रितेश पांडे 2019 में सपा बसपा गठबंधन से सांसद चुने गए थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। खैर विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी
बीजेपी विधानसभा अनूप प्रधान के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है। अनूप प्रधान हाथरस से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने 2,47,318 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं जिस सीट के बारे में मैं शुरुआत में भी बात कर चुकी हूँ, 9वीं सीट वही है ऊंचाहार विधानसभा सीट। इन 9 सीटों के अलावा रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। 2022 में यहां से सपा के मनोज पांडे ने 42,514 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने सपा से इस्तीफा ले लिया। आपको बता दें कि इस सीट पर राहुल गांधी के पक्ष में काफी वोटिंग हुई। राहुल गांधी करीब 82,000 वोटों से आगे रहे। मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली घोषित नहीं हुई है। तो देखिए, ये यूपी की उन 9 सीटों को लेकर बात की गई है जिन पे उपचुनाव होने हैं। साथ ही बीजेपी यहाँ पर क्यों कमजोर हो रही है उसको लेकर भी मैंने आपको बताया। तो आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।